नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है शक्ति का सीमांकन। जी हां, महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर देश की सियासत के केंद्र में है। दरअसल 33% आरक्षण का बिल जहां महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में बड़ा अवसर देने का दावा करता है, वहीं इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक कदम बता रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसके लागू होने की प्रक्रिया, खासकर परिसीमन को लेकर सवाल उठा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन परिसीमन के जरिए राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर महिला आरक्षण को लेकर सियासी जंग छिड़ी है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सियासत के केंद्र में शक्ति, महिला आरक्षण पर सियासत भड़की। महिलाओं को 33% आरक्षण वाले बिल पर जहां लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम दिखा, तो मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर सियासत कम नहीं हो रही। कांग्रेस भले ही नारी वंदन बिल का विरोध ना कर रही हो, लेकिन परिसीमन को लेकर वो हो हल्ला जरूर मचाए हुए है। लिहाजा अब इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण को लेकर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण की बात तो करती है, लेकिन उसका पालन खुद नहीं कर रही। सीएम ने कांग्रेस की नीति और नियत पर भी सवाल खड़े किए। देखिए, विपक्ष हमेशा मीन मेख निकालता रहता है और इसी कारण से उसका जनाधार भी घट रहा है। किसी भी विषय को अगर उनको कोई बात लगती है तो फ्लोर पे बोले। विरोध करने वाली बात अगर ला रहे हैं तो इससे जनता के बीच में गलत संदेश जाएगा। आधी आबादी उनके बारे में क्या सोचेगी, ये कांग्रेस को सोचने का विषय है। यद्यपि कांग्रेस सहित सब लोग भी कहते हैं कि महिला आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उनकी नीति और नीयत में फर्क दिखता है। इसीलिए वो एक बार फिर उनके बेनकाबा होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल के आने के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 345 हो जाएंगी, तो लोकसभा में 43 सीटों में बढ़ोतरी होगी, तो महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। शायद यही कांग्रेस की टेंशन की वजह भी हो सकती है, क्योंकि आधी आबादी के बीच बीजेपी की मजबूत पकड़ है। लिहाजा कांग्रेस बिल का विरोध न करते हुए परिसीमन के विरोध का ऐलान कर चुकी है, और उसके बयानों में भी ये साफ दिखाई दे रहा है। महिला आरक्षण का बिल 2023 में पास हो चुका है और इसमें सबसे पहले होती है जनगणना, जनगणना के बाद परिसीमन और परिसीमन के बाद आरक्षण, और 2023 में ये बिल संसद से पास हो चुका है। ये वेस्ट बंगाल के चुनाव और तमिलनाडु के चुनाव में महिला वोटों को आकर्षण करने के लिए कर लिया। इनको हैंगा वोट थे, 360 वोट चाहिए पास करने के लिए, और ये केवल उस चुनाव को मद्देनजर कर रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि महिला आरक्षण का विरोध कोई दल नहीं करेगा, लेकिन इसका फायदा हर दल को मिले ये भी संभव नहीं है, भले ही वो इस बिल के समर्थन में हो। लिहाजा विपक्ष बिल के साथ है ताकि आधी आबादी नाराज ना हो, लेकिन सीमांकन पर वो सवाल उठाकर अपना विरोध भी जता रहा है। इधर बीजेपी ये ढोल पीट रही है कि महिलाओं का हित अगर कोई कर सकता है तो वो बीजेपी है। हालांकि अब देखना होगा कि समर्थन और विरोध के बीच ये सियासी जंग आने वाले दिनों में क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस परिसीमन के बहाने आरक्षण का विरोध कर रही है? दूसरा सवाल, बीजेपी क्यों कांग्रेस के विरोध को दोहरी नीति बता रही है? तीसरा सवाल, आखिर महिला आरक्षण पर यह सियासी शोर क्यों सुनाई दे रहा है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन, कांग्रेस नेत्री रचना जैन और वरिष्ठ पत्रकार दीप्ति चौरसिया।
आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और रचना जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपकी दोहरी नीति है, डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं आप, ना भी और हाँ भी। महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं परिसीमन के बहाने, दीजिए जवाब। महिला आरक्षण के विरोधी तो कांग्रेस वैसे भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत करने वाले ही राजीव गांधी जी हैं। इस परिसीमन को लाने वाले या इस बात को महिला आरक्षण का मुद्दा उठाने वाली माननीय सोनिया गांधी जी हमारी यूपीए चेयरपर्सन रही है। लेकिन जब हमारी सरकार नहीं थी तब विपक्ष में रहते हुए इन्होंने यही भूमिका अपनाई थी और विपक्ष में रहते हुए उन्होंने इस बिल का विरोध किया था। आज कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस इस बात से कर रही है कि परिसीमन के साथ महिलाओं के साथ छलावा ना किया जाए, महिलाओं को सिर्फ एक लॉलीपॉप के रूप में ना दिया जाए कि हम आपको आरक्षण दे रहे हैं। हम ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी हर चीज को मद्देनजर रखते हुए परिसीमन के साथ इस बात को लाना चाहते हैं कि परिसीमन हो, उसके साथ महिला आरक्षण लागू किया जाए, जिससे महिलाओं को उनका वास्तविक हक मिले। मैं एक महिला होने के नाते इस बात के लिए कह रही हूँ, क्योंकि इसी आरक्षण के चलते ही नगरीय निकाय में मुझे भी मौका मिला और मैं भी नगर पालिका अध्यक्ष रही। तो रचना उसमें जी, पंचायती राज जब 2023 में ये बिल पास हुआ था, तब जी तमाम विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर आपकी पूरी पार्टी कह रही थी कि इसको लागू करो, लागू करो। देरी क्यों? और जब लागू करने की बात आ रही है, परिसीमन के जगह उनको आरक्षण दिया जा रहा है, तो फिर आपत्ति क्यों? आपत्ति क्या कोई इसलिए डर है कि सता रहा है क्या मात्र आपको? तो परिसीमन का अभी विरोध अभी करके आरक्षण का ही तो विरोध हुआ। नहीं, विरोध तो मोदी जी को सता रहा है, उन्हें ऐसा डर उन्हें सता रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये अभी लागू कर देंगे तो महिला वोटर जो है उनकी तरफ चले जाएंगे और उन्हें जो बहुमत मिलेगा। और आपको लेकिन उल्टा डर कांग्रेस सता इस रहा है बात के आपको। लिए नहीं, डर हमें नहीं सता रहा, डर हम महिलाओं के पक्ष में है कि उनकी आधी आबादी को उनका पूरा हक मिलना चाहिए। अभी मात्र कुछ जगह चुनाव के कारण यदि इस तरीके से आप ताबड़तोड़ में तुरंत यदि इसको लागू करते हैं तो उससे महिला जो एक मुद्दा है वो नीति गलत होगी, ये संविधान के खिलाफ होगी ये तो आप बता चीजें, दीजिए इसलिए इसका फार्मूला विरोध किया क्या था। होना चाहिए कांग्रेस के हिसाब से? परिसीमन जनगणना कराई जाए, परिसीमन कराई जाए और ओबीसी और एससी महिलाओं को इसका तो हक फिर मिले। 2029 में कैसे हो जाएगा? क्या आपको तो लगता है कि जल्दी हो जाएगा? सरकार को ही करना चाहिए था, सरकार खुद इसमें लेट कर रही तो है। और चाहे लेट हो जाएगा ना। तो यदि आप ये विरोध करेंगे तो और लेट हो जाएगा, 2029 में देखिए, मिलेगा ही नहीं। विरोध कम से कम हम महिला के नाते तो आप किसी समर्थन कर सकती है कि 2029 में दीजिए आप। नहीं, मैं समर्थक हूँ इस बात की, मैं खुद कह रही हूँ, क्योंकि महिलाओं के हक की बात ही करूंगी, लेकिन मैं सच के साथ भी हूँ। यदि आगे जो संविधान बनता है वो ये सच बने, इससे देश को बाद में दुर्गामी परिणाम न भुगतना पड़े, इसके लिए यदि आज से ही नीति सही बनाई जाए तो ये संविधान के तहत बनेगी। संविधान का उल्लंघन करके मात्र सिर्फ एक राजनीतिक तो अभी संविधान का उल्लंघन कैसे हो रहा है? राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि परिसीमन नहीं हो रही। आज जो छोटे राज्य हैं वो इससे बाहर हो जाएंगे, ओबीसी और आरक्षण में जो एससी की महिलाएं हैं वो इसमें शामिल नहीं हो पाएगी। और कुछ महिलाएं जाएगी, वो यदि मान लो उनको लोकसभा में सीटें बढ़ाकर वे अपना ही ठीक है। फायदा करना चाहते हैं, उन्हें लग रहा है कि डर सता रहा है कि ठीक मोदी है जी को लग मंजरी रहा है जी, सत्ता खिसकने वाली है। राजनीतिक लाभ के लिए आप जल्दबाजी में ये लेकर आए, आपको डर सता रहा है कि 2 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ महिला आपका साथ नहीं देंगी, उनका साथ लेने के लिए आपने जल्दबाजी में ऐसा किया है और ये संविधान के खिलाफ है। वो कह रही पूरा हक नहीं मिल पाएगा। ये आज पूरे देश ने देखा सदन में जिस तरह का सिनेरियो था और किस तरह से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, ये सब किस तरीके से जो विरोध कर रहे थे महिला आरक्षण बिल का, इससे साफ नजर आ रहा है कि इनको कितना भय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह दूरदर्शिता के साथ उन्होंने ये तय किया कि 2029 के चुनाव से ही महिला शक्ति का जो है पूरी सहभागिता लोकतंत्र के अंदर होना चाहिए, नीति निर्धारण में होना चाहिए। हम उन्हें, अब महिलाओं ने दशकों इसका इंतजार किया है, 30 साल तो इन्होंने ही लटका कर रखा है इस बिल को। आज जब बारी आई है कि लागू हो और न्याय हो महिला शक्ति के साथ, तो उस पर भी इनको तकलीफ है। इन्होंने तो शुरू से ही इस बिल लेकिन को इस तरीके से करना था मंजरी जी, किया था। तो 2024 में भी कर सकते थे, यही तरीका अपनाना था। हाँ, बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूंगी। देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है, उस समय जब ये बिल पारित हुआ तब यही कहा गया था कि परिसीमन और जनगणना के साथ करेंगे, लेकिन कोरोना बीच में आया और उस वजह से जनगणना, देखिए जनगणना कोई 2 महीने में या 23 साल में भर कहां से में हो कोरोना नहीं आ गया, वो तो निकल चुका था। 21 से शुरू होना हाँ, था तब जनगणना नहीं हुई थी ना, अब तो 11 के हिसाब से करा रहे हैं ना आप, तो करा लेते आप नहीं। 24 में।
इतनी ब्रजेश जी, इतनी जल्दी जनगणना तो होती नहीं, चुनाव भी चल रहे थे, तो लोकसभा अभी भी चुनाव कहाँ हो रही है? आप जनगणना के आधार पे अभी करा रहे हैं क्या? लोकसभा चुनाव चल रहे थे और जनगणना शुरू हो चुकी है ब्रजेश जी। ये तो प्रधानमंत्री देखिए, जी ने बीच स्वयं में सदन के पश्चिम पटल बंगाल पर। में और इसमें चुनाव है ताबड़तोब, इसलिए- यदि इसको यदि इसलिए लागू क्या कर आ रहे रहा हैं हूँ तो रचना इसका जी, आ रहा कारण हूँ मैं क्या आप ही है? के पास रचना आऊंगा, जी, आ बीच में जाऊंगा मत मैं आपके बोलिएगा पास जी। प्लीज, बीच में मत बोलिए। जब आप बोल रही थी मैं सुन रही थी, जब मेरी बात हो जाए जी। तो आपको बोलने का मौका मिलेगा ना, बोलिएगा। तो जी हाँ, मैं ये कह रही थी कि चुनाव तो देश में हर 2-4 महीने में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव चल रहे थे और लोकसभा चुनाव के बीच में कहाँ से ये बिल आ जाता, कहाँ से जनगणना शुरू हो जाती। और जनगणना तो अब शुरू हो चुकी है, अभी तो घरों की जनगणना हो रही है, इसके बाद सॉरी घरों की गणना हो रही है, इसके बाद जनगणना हो, तो इसमें समय लगता है। और फिर तो उसके इतना बाद इंतजार किया मंजरी जी, तो और इंतजार कर लेते 2 साल, होगा। तब कर देते जनगणना कराकर ब्रजेश जी, जल्दबाजी में। ब्रजेश जी, 2 साल कैसे इंतजार होता? 29 तक तो संभव ही नहीं होता, परिसीमन होके कैसे हो जाता? ये कोई 2-4 महीने का काम है या साल भर का काम है? ये लंबी प्रक्रिया है और ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन सरकार और सरकार में बैठे नेतागण, नेतृत्वकर्ताओं लेकिन का बीच ये चुनाव फर्ज में है, आपको ये कर्तव्य है, मंशा ये जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है ना मंजरी जी। नहीं, बीच देखिए चुनाव विजय जी, में जिनको आप विशेष जिनको सत्र बुला चश्मे रहे से हैं, देखना है, उस सत्र को ही जिनको बढ़ा देते राजनीति 3 दिन। देखिए, अभी इसके बाद बंगाल के चुनाव हो जाएंगे, तमिलनाडु के हो जाएंगे, असम के हो जाएंगे, उसके बाद फिर कोई दूसरे चुनाव आ जाएंगे। तो ऐसे तो कभी महिला बिल पारित हो ही नहीं पाता, फिर आरक्षण आ ही नहीं पाता, कभी भी महिलाओं को नेतृत्व ना मिले। ये तो मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं उन पुरुषवादी जो लोग हैं, पुरुष मानसिकतावादी लोग हैं, जो नहीं चाहते कि महिलाएं सशक्त हो, महिलाएं नीति निर्धारण में आगे आकर काम करें, उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो, वो लोग इसका विरोध करेंगे, नए नए तरीके के शुरू को लेके आएंगे, वो नए तो नए आप तरीके उल्टा आरोप लगा रही थी अभी कि आप वो सत्ता पक्ष में थे तब आप लोग विरोध करते थे। हमने विरोध नहीं किया। हाँ, वही मैं वो अच्छा आपने याद दिला दिया ब्रजेश जी। मैं रचना जी को बताना चाहती हूँ कि जब 2010 में ये जब बिल पारित हुआ था राज्यसभा में, तब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही पारित हुआ था। आपके सहयोगी दलों ने तो इसका विरोध किया था। इसकी जो बिल की कॉपियां थी, जो प्रतियां थी, उनको फाड़ कर सदन में फेंक दिया था। तो ये तो आपका चाल चरित्र चेहरा शुरू से है। जो आपके सहयोगी दल है, उनके डर के कारण आपकी सरकार न चली जाए, सत्ता लोलुपता के कारण आपके जो नेतृत्वकर्ता थे, जो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार थी, उसने 4 साल तक लोकसभा में इस बिल को पेश तक नहीं किया था। तो बहुत बड़ा अंतर है, नियत और नीति में बहुत बड़ा फर्क है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि परिसीमन में किसी तरीके का अन्याय नहीं होगा, ये तो इनका डर है। रचना जी छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं दीप्ति जी के पास जाऊंगा। ठीक है, देखिए, बहुत लंबा हो गया। मैं दीप्ति जी को आपको मैं सिर्फ यही दूसरे दौर में बताना आ जाऊंगा चाहती हूँ, चाल चरित्र और चेहरा आप हमें मत बताइए इस बात को, क्योंकि 2024 में जब सोनिया गांधी जी ने यह बात कही थी कि इसको आप अभी इस लोकसभा के बाद में इस महिला बिल को आप लागू कर दीजिए, तब आपके गृह मंत्री जी ने कहा था कि इसको अभी नहीं, आप जनगणना के बाद लागू किया जाएगा। तो वो कह रही है ना जनगणना में और देरी हो जाएगी, फिर 29 में नहीं हो पाएगा, तो आप कर रहे हैं। हड़बड़ी आ गई, ऐसी कौन सी बात आ गई या किस बात का डर सता रहा है जब उनको ये ताबड़तोड़ लेकिन में ये रचना जी आपको किस बात का डर सता रहा है कि जो 24 में आप कह रहे थे कि लागू कर दीजिए, 29 में लागू हो रहा है तो आप विरोध कर रहे हैं। हम उस बात का विरोध नहीं, जब भी हम इस बात अरे तो ये हाँ और ना में तो उलझ गए ना, परिसीमन के बहाने उसका ही विरोध हो गया। नहीं, उसका विरोध नहीं है, ये आप हमारी मंशा को समझिए, क्योंकि हमारे माननीय तो सीटें तो अनुपात में ही बढ़ रही है ना, उत्तर दक्षिण का भेद भी नहीं हो रहा है। देश का संविधान के अनुरूप ही बात होनी चाहिए। यदि हम जनगणना और परिसीमन के साथ इसे लागू करते हैं तो कांग्रेस इसका विरोध कर ही नहीं रही है। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा दूसरे दौर में। दीप्ति जी, महिला आरक्षण का ये शोर क्यों सुनाई दे रहा है? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी जल्दबाजी में इसलिए लेकर आई कि उसे सियासी लाभ दिख रहा है अभी, और जो कांग्रेस की दुविधा कि परिसीमन का विरोध लेकिन आरक्षण का समर्थन, क्या ये डर सता रहा है कि महिलाएं नाराज ना हो जाएं? देखिए, एक तो विशेष सत्र बुलाया गया है, विशेष सत्र बुलाना सरकार का अधिकार होता है, तो विशेष सत्र बुलाया गया है। लेकिन जो सच बात है वो ये है कि कांग्रेस तो निश्चित ही महिला आरक्षण बिल के साथ है, यही दावा वो लगातार कर रही है, पर फिर भी चूंकि वो एक मुख्य विपक्षी दल है, तो मुझे लगता है उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई विरोध जताना है, तो वो बिल के तो साथ है लेकिन परिसीमन को लेकर विरोध जता रही है। शायद ये एक वजह हो सकती है। पीएम तो कह रहे हैं हम सबका विज्ञापन दे देंगे, सबका दे देंगे भैया, सबके सहयोग से हुआ है लागू।
अब ये देखिए, ये सब राजनीतिक चीजें हैं। पीएम ने अपना वक्तव्य दिया है, बीजेपी की प्रवक्ता अपनी पार्टी की बात रख रही है, कांग्रेस की प्रवक्ता अपनी बात रख रही है, लेकिन लेकिन मैं मैं ये चाहता हूं यहाँ मानती हूँ, महिलाएं तीनों महिला हक की बात करें पार्टी से ऊपर उठ के। बिल्कुल ब्रजेश, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये बिल जब पारित होगा तो सचमुच में अब कह सकते हैं कि आधी आबादी अब सच में आधी हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप राजनीति का बदलता हुआ ट्रेंड देख रहे होंगे। इतने समय से आप मेरे साथ हैं फील्ड में, आप ये देख रहे होंगे कि अब जो सरकारें हैं वो महिलाओं को केंद्रित करके अपनी योजनाएं बना रही हैं। पहले परिवार का वोट पुरुष तय करता था कि कहाँ जाएगा, लेकिन अब महिला तय करती है कि पूरे परिवार का वोट कहाँ जाएगा। बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं का वोट जो है निर्णायक है। तो कहीं ना कहीं ये जो आधी आबादी है, ये सच में आधी हो चुकी है। और जब आधी आबादी सच में आधी हो गई है, तो ऐसे में अगर उसको 33% की हिस्सेदारी मिल रही है, तो मैं तो ये मानती हूँ कि वो भी कमी है। कमी अभी है, तक तो 50% मिलना चाहिए निश्चित तौर पर। बिल्कुल, मैं तो ये मानती हूँ कि वो भी कम है, क्योंकि आबादी तो पूरी आधी हो चुकी है ना, आधी आबादी, तो उसको पूरा हक मिलना चाहिए। अब कांग्रेस चूंकि मुख्य विपक्षी दल है, तो किसी बहाने विरोध करना, चाहे वो परिसीमन की बात हो, चाहे वो किसी की हो, तो वो कांग्रेस की अपनी बात है। वो अपने विरोधी दल होने के नाते अपना अपना विरोध दर्ज करा रही है, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है। ठीक लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बिल है, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा पूरे देश में। परिवर्तन न केवल ये राजनीतिक तौर पे दिखाई देगा, बल्कि ये सामाजिक तौर पे भी दिखाई देगा और ये आर्थिक तौर पे भी दिखाई देगा। क्योंकि जब हम लोग बहुत छोटे थे, हमारे घरों में कहावत बोली जाती थी कि एक महिला पढ़ेगी तो पूरे परिवार को शिक्षित करेगी। तो बात यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है कि अगर एक महिला का प्रतिनिधित्व होगा, तो महिलाओं को सेंटर्ड में रख हमने के देखा भी है ना दीप्ति जी, दूसरे देशों का हम आंकड़ा देखते हैं जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा है तो आपको प्रशासन शासन बेहतर मिलता है, वहां पे भ्रष्टाचार में भी कमी आती है। और यदि देश में रचना जी हो रहा है तो राजनीति से परे उठकर विरोध क्यों करना, सिर्फ आपको देखिए आज समर्थन क्यों नहीं करना। 15 लाख महिलाएं आज ब्रजेश, भी एक बात प्रतिनिधित्व कर हाँ रही है ठीक है, राजनीति दीप्ति जी में। कुछ और बोल रही हैं, रह गया, ऐड कर लेते हाँ, हैं मैं सिर्फ जी। ये बोलना चाहूंगी कि मुझे बहुत अच्छे से याद है 96 में भी ये बिल हाउस में आता था, उसके बाद भी आता था, और उस समय स्थितियां कुछ ऐसी थी कि पूरी संसद पार्टीवाद से अलग सिर्फ महिला और पुरुष में बंट जाती थी। बिल्कुल तो ये पहली बार हुआ है कि 2023 में पार्टीवाद से पहले जैसे महिला और पुरुष में बंटते थे, तो अब उन सब चीजों को छोड़कर इस बिल को पास किया गया है। तो जब बिल पास हुआ है, तो मैं मानती हूँ राजनीति जो करनी है कांग्रेस, विरोधी दल, बीजेपी सब जी भर के करे, लेकिन महिलाओं का हक पूरा मिले और जल्दी से जल्दी बिल में ठीक जो है, है ठीक। जो जल्दी तो लागू करने रचना की जी बात है, विपक्ष में है इसलिए विरोध कर रहे हैं, कम से कम नहीं, राजनीति से मैं ऊपर उठ के मैं समर्थन सिर्फ कर यही कह दीजिए। रही हूँ कि आरक्षण के नाम पर महिलाओं का के नाम का दुरुपयोग न किया जाए। तो कहां से हम दुरुपयोग हो रहा है ना, जातिगत 50% मिलना चाहिए, जातिगत 33 मिल जनगणना रहा है। चाहते हैं, जातिगत जनगणना और परिसीमन के बाद महिलाओं को उनका हक मिले। ये आप चाहते हैं कि कांग्रेस और का 35 मेन तक मुद्दा चला है। जाए और आगे चला जाए, जल्दी नहीं देखिए, मिले आपको। नहीं ऐसा नहीं है, ये चाहे तो आज देश में सब ऐसा जगह नहीं ये होता जो ना, चाह रहे हैं जनगणना वो तो होगी, हो रहा है। परिसीमन होगा और डिले हो जाएगा। क्या देखिए, आप ये डिले डिले कराना करना चाहती हैं? इनके हाथ में है। ये चाह रहे हैं कि ये पीछे के गेट से आने की कोशिश कर रहे हैं, ये फ्रंट से आए। कुछ अच्छा डर रचना जी, सता रहा है, हाथ इसलिए ये में तो आपके ताबड़तोड़ भी हो है, रही। आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपकी जी। पार्टी ने अच्छा कितने लोगों को, महिलाओं को टिकट दे दिया, लोकसभा में कितने लोगों को दे दिया, मध्य प्रदेश की बता दीजिए आप, ये तो आप देखिए, दे जब सकते थे ना। आरक्षण हुआ, मैं इस बात को मानती हूँ कि जब प्रदेश में भी आरक्षण की बात आई थी, जब पंचायत में भी, जब हमारे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी साहब ने जब किया था आरक्षण, तब महिलाओं को मौका मिला। मैं भी तो आप आरक्षण खुश हैं कि के पंचायत में मिल गया, दे दिया एक लॉलीपॉप, विधानसभा में नहीं मिलना चाहिए आप लोगों को, लोकसभा में नहीं हम मिलना चाहते चाहिए, हैं। देखिए, हम कब चाहते देंगे? हैं, लेकिन हम खैरात नहीं चाह रहे हैं। बस बात यह है कि तो खैरात का नहीं, हक तो लिया कानून से ही मिलेगा ना, खैरात हक नहीं मिल रही मिले, तो। लेकिन सबको मिले, समानता की बात है, सबको मिलना चाहिए, तो इसलिए ये कैसे मिलेगा आरक्षण भाई, की तो बात कर रचना रहे हैं। जी 33%, आपको 50 की मांग करनी चाहिए, और देरी हम की तो जरूरत कर ही क्यों है? रहे हैं। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस शुरू से महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। महिला आरक्षण का मुद्दा ही कांग्रेस ने उठाया है, इसलिए ये बात तो है अरे ही तो आप नहीं। मैं चाहते महिला तो आरक्षण, विधानसभा में 33% दे सकते थे उम्मीदवार होता, लोकसभा में कितने दिए थे आपने, कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारी थी महिलाओं को, देखिए, ये बात बता तो मैं दीजिए, आप सही तो महिला कहती है हूँ ना कि कांग्रेस की, बताइए कितना, जब आंकड़ा बता दीजिए मुझे। जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। ये बात मैं जानती हूँ, ये बात मैं भी समझ रही हूँ इन चीजों को, तो कि फिर बोलिए महिलाओं ना, को, आधी पार्टी आबादी को लाइन से आधा हटके। हक तभी मिलेगा जब हम आरक्षण के ही हैं। लेकिन फिर भी मैं ये चाह रही हूँ कि सीटें जब बढ़ेगी तब महिलाओं की भागीदारी तब बढ़ेगी जब परिसीमन हो और जनगणना तो के सीटें बढ़ आधार रही है पर। ना, तो उसमें महिलाओं को तभी आरक्षण बढ़ेगी। मिल रहा है, बाद में उसमें संशोधन हो जाएगा, अभी जो मिल रहा है वो तो ले ही लेना चाहिए कम से कम। तो ये बात बार बार, यही तो बात मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ ना, कि आप इस बात को
क्यों नहीं मान रहे कि ये बिल राजनीति के लिए मैं भी अभी तो यही लाया कह रहा जा हूँ, रहा है, आप आंकड़ा तुरंत नहीं लाया बता जा पाए रहा हैं। है, एक जो भी महिला राजनीतिक को लाभ के लिए उम्मीदवार नहीं लाया जा बनाया रहा था है। 29 इससे सीटों बस पर। सिर्फ महिला कांग्रेस वोटरों ने को कम अपनी से ओर कम लुभाना और 33% महिलाओं को सीट आरक्षण बढ़ा मिल के जाएगा, आगे करना है। तो ये आपको सिर्फ उम्मीदवारी मिल जाएगी, आप विधायक बन जाएंगे, आप सांसद बन जाएंगी। तो ये तो मेरी यदि काबिलियत होगी तो मुझे यूं भी मिलेगा। सिर्फ महिला आरक्षण के बलबूते पर ही नहीं हूं मैं, मुझ में काबिलियत तो होगी कहाँ तो वो मिला मुझे ना? भी मिलेगी। अभी लेकिन आप मैं कह रहे मेरी हैं और कि बहनों के लिए आरक्षण से हमें हक मिलेगा, ओबीसी और एसटी। अभी कहाँ नहीं मिला तो आपको? मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी तो मैं बनी बस, हूँ ना, अपनी काबिलियत से फिर आगे बढ़ रही हूँ। तो आज पार्टी में, आज तो संगठन फिर में तो प्रमुख आरक्षण पदों व्यवस्था पर हूँ, खत्म कर पार्टी देनी में चाहिए, हूँ। बाकी जगह में भी अपनी काबिलियत से बढ़ जाए, फिर आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। ये आरक्षण की भाई बात है, वो आरक्षण तो इसलिए तो है ना, पुरुष बराबरी प्रधान पर लाना समाज है। में महिलाओं को तो आरक्षण के भरोसे ही है, ये बात तो हम जानते तो हैं। आप तो 50% की मांग कीजिए ना, 33 से संतुष्ट क्यों कर रहे हैं? वो तो लागू हो जाने हम मांग दीजिए। ही रहे ना, 50% आरक्षण ही मांग रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं सिर्फ जनगणना के आधार पर हो और परिसीमन हो, उसके बाद जनगणना के आधार पर जातिगत चाहे भले ही जनगणना देर हो जाए, जिसमें ठीक एसटी है मंजरी जी। ओबीसी जब सबके साथ विपक्ष हो। चाहता है कि परिसीमन के आधार पर हो, जनगणना के आधार पर परिसीमन हो, इसके बाद आरक्षण मिले, तो क्या ऐतराज है? क्या आप भी यही चाहते हैं कि विरोध करें और ये बिल लागू ना हो पाए 29 दो में? मुही बातें करते हैं। बिल तो लागू होकर रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण ही जब बिल पारित हो गया दोनों सदनों में, तो अब लागू भी हो जाएगा। लेकिन इनकी ये मंशा जो है पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से ये दो मुही बातें करते हैं, पिछले दरवाजे से किस तरह से महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं। और हमने पिछला हमारा अनुभव रहा है कि जब इनकी सरकार थी तो कैसे महिलाओं का अपमान सदन के अंदर किया गया था, और इनके यहाँ तो वैसे भी महिलाओं का कोई सम्मान तो होता नहीं है। हमने देखा है पीसीसी के दफ्तरों तो से आपकी भगाने मंशा भी जाहिर हो रही ना, आप उनको महिला विरोधी साबित करना चाहती हैं। हाँ, है वो महिला विरोधी, साबित क्या करना चाहते हैं? अभी तक अगर दशकों इंतजार करना पड़ रहा है संसद और विधानसभा की चौखट पे, तो सबसे बड़ा तो इनके ही ऊपर ब्लेम जाता है कि 1996 में सबसे तो पहले तो विरोध बिल आप पेश ही ने किया किया गया था, पहले तो हमने विरोध कभी आप ही ने विरोध नहीं किया था। रचना जी, हमने कभी विरोध नहीं किया। अगर हम विरोध करते तो फिर राज्यसभा में भी पारित नहीं होता। बीजेपी के समर्थन से ही राज्यसभा में पारित हुआ। अपनी जानकारी अपडेट कर लीजिए। आपके जो सहयोगी दल थे वो उसका विरोध कर रहे थे, उसकी प्रतियां फाड़कर फेंक दी थी। और जिन क्लॉट्स को आज आपके जो साथ वाले दल है, वो सब आपके गठबंधन वाले, वो आज भी वही कह रहे हैं। कभी कहते हैं कि धर्म के आधार पर इसमें लागू होना चाहिए, कभी कह रहे हैं ओबीसी क्या होना चाहिए, कभी कुछ कह रहे हैं, संविधान की बात ही नहीं कर रहे ठीक हैं। है मंजरी जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर शक्ति को पूरा अधिकार मिलना चाहिए। महिला आरक्षण क्यों लागू ना हो? जब आप कहते हैं कि आधी आबादी को पूरा हक मिले, तो अभी तो आधा हक भी नहीं मिल रहा है। तो आधे में से आधा देने में भी सियासत क्यों? क्या राजनीतिक दलों को नफा नुकसान दिखाई दे रहा है, या बीजेपी इसमें सियासी लाभ देख रही है? क्योंकि इस दौर में महिलाएं जिस तरह से एकजुट होकर महिला के नाते वोट कर रही हैं, नारी शक्ति ने जो अपनी पहचान दिलाई है, जो अपनी शक्ति का एहसास कराया है, राजनीतिक दल मजबूर हो गए, इसलिए महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या ये लागू हो पाएगा, या सरकार इसे तुरंत लागू कर पाएगी 29 में, या परिसीमन के बहाने ये टाल दिया जाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।